Hello guys, how are you? Hope you will find friend. In this video lecture we will discuss about Euglinoids. ठीक है, तो यूग्लिनोइड्स की आज हम बात करेंगे। यूग्लिनोइड्स क्या है? यूग्लिनोइड्स प्रोटिस्ट है। क्या है? प्रोटिस्ट है। R.H. विटेकर ने जो 5 किंगडम दिए थे अपने, उन 5 किंगडमों में से जो दूसरा किंगडम था मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, उसी प्रोटिस्टा किंगडम में से ये यूग्लिनोइड्स हैं। ठीक है, तो इनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये प्रोटिस्टा में हमने पहले क्राइजोफाइट्स देखा, क्राइजोफाइट्स के बाद में हम यूग्लिनोइड्स देख रहे हैं, यूग्लिनोइड्स के बाद में हम स्लाइम मोल्ड्स को पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए यूग्लिनोइड्स को देखते हैं। तो दोस्तों यूग्लिनोइड्स सबसे पहले पता कब लगा कि यूग्लिना भी कुछ चीज है, यूग्लिनोइड्स होते हैं? तो ये सबसे पहले पता लगा 1922 में। 1922 में जो जॉन हैरिस थे उन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया। डिस्कवर्ड करने के बाद में बताया कि हाँ ये यूग्लिनोइड्स कुछ चीज होती है, आप इसको बायोलॉजी के अंदर पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत मजा आने वाला है यहाँ पढ़ने में, क्योंकि ये लिविंग है, ये हाइड्रोट्रोपिक है या ऑटोट्रोपिक, ये पता नहीं चल पाता। ठीक है, यह कनेक्टिव लिंक रहती है हेट्रोट्रोप्स और ऑटोट्रोप्स के बीच में, कनेक्टिव लिंक इसको बोलते हैं। अब उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की, हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों ये प्रोटीन से फुल ऑफ प्रोटीन होते हैं। ठीक है, फूड एज अ फूड इसको इस्तेमाल किया जाता है, मिनरल्स होते हैं इनमें। ठीक है, और दूसरा इस्तेमाल इनका विटामिन के तौर पे किया जाता है। तो ये सब पढ़ने के बाद में सबसे शुरू में हम देखते हैं कि ये क्या है, ये कहां रहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सारे जो प्रोटिस्ट थे वो मैराइन थे, एक्वाटिक थे, पानी में रहने वाले थे। तो ये भी फ्रेश वाटर में रहते हैं। कहां रहते हैं? फ्रेश वाटर में। और दूसरा कहां रहते हैं? स्टैग्नेंट वाटर में। स्टैग्नेंट का मतलब है ठहरा हुआ पानी। ठीक है, जहां का पानी ठहर जाता है तो वहां यूग्लिनोइड्स अपनी जगह बना लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, इनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती। क्या नहीं होती? सेल वॉल नहीं होती। अब सेल वॉल नहीं होती तो फिर होता क्या है? इनके ऊपर एक प्रोटीन की रिच लेयर होती है। क्या होती है? प्रोटीन की लेयर होती है। ठीक है, वो प्रोटीन की लेयर जिसको हम पेलिकल का नाम देते हैं, वो पेलिकल क्या काम करती है? इसको फ्लेक्सिबल होती है वो पेलिकल। ठीक है, क्या होती है वो पेलिकल? यह पेलिकल किस चीज की बनी हुई होती है? प्रोटीन की लेयर होती है। ठीक है, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल। ठीक है, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल क्या रहती है? इनमें पेलिकल रहती है। ठीक है, प्रोटीन की लेयर। ठीक है, अब प्रोटीन की लेयर के बाद में हम दूसरी बात करें। क्या दूसरी बात यह है, मैंने जैसे कि बताया था कि सारे प्रोटिस्ट यानी पानी में रहने वालों के जो है वो रहते लगे हुए, क्या रहते हैं ऐसे करके, क्या बोलते हैं उसे? सीलिया। और दूसरा क्या? फ्लैजिला। ठीक है, तो जो फ्लैजिला होते हैं इनमें दो फ्लैजिला, एक छोटा फ्लैजिला, एक बड़ा फ्लैजिला। ठीक है, छोटा और बड़ा फ्लैजिला। तो जब दोनों यानी शॉर्ट फ्लैजिला और लॉन्ग फ्लैजिला, जब दोनों ये फ्लैजिला एक साथ मिलते हैं, क्या करते हैं? एक साथ मिलते हैं, तो क्या बोलते हैं हम उसको? पैराफ्लैजिलर बॉडी। उसको क्या बोलते हैं हम? पैराफ्लैजिलर बॉडी बोलते हैं। ठीक है, जब ये दोनों शॉर्ट फ्लैजिला और लॉन्ग फ्लैजिला आपस में दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरी बात यह है, इनके ऊपर यानी फ्लैजिला में इनके ऑरेंज रेड कलर की आईज रहती है। क्या रहती है? ऑरेंज रेड कलर्स की आईज। वो आईज क्या काम करती हैं? These eyes act as photoreceptor। फोटोरिसेप्टर का मतलब यानी लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, रिसेप्ट करने का काम करती हैं। वही क्या जो उसके ऊपर आंख लगी हुई रहती है। ठीक है, अब उसके बाद में उनको हमने फोटोरिसेप्टर्स बोल दिया। अब ये बात है कि ये फोटोसिंथेटिक हैं या फिर ऑटोट्रोपिक हैं या फिर हेट्रोट्रोपिक हैं। तो देखो कंडीशन के हिसाब से है, मामला क्या चलता है? कंडीशन के हिसाब से। कंडीशन के हिसाब से कैसे चलता है? अगर सनलाइट की प्रेजेंस में ये है,
सनलाइट की प्रेजेंस में ये हैं तो ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक होते हैं। अगर सनलाइट वहां नहीं है तो ये मारना काटना शुरू कर देते हैं, आदमखोरों वाला काम शुरू कर देते हैं। तब ये जो है ना हेटरोट्रॉपिक रहते हैं ना ऑटोट्रॉपिक। फिर ये बन क्या जाते हैं, फिर ये बन जाते हैं भैया सॉरी फोटोसिंथेटिक भी नहीं रहते, फिर ये बन जाते हैं हेट्रोट्रॉपिक। क्या बन जाते हैं? हेट्रोट्रॉपिक, मार घाट के खाने वाले, ठीक। अब उसके बाद में जब प्लांट्स, अब कनेक्टिव लिंक है, क्या है? कनेक्टिव लिंक। यूग्लिना इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन द हेट्रोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स। यह नहीं पता चल पाता कि हेट्रोट्रॉप्स कब है और ऑटोट्रॉप्स कब है। अब पता लगाने के लिए हम है ना क्या, जब इनकी स्टडी की गई, यूग्लिना इसका एग्जाम्पल है, यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना और पैरामीशिया। तो जब इसकी स्टडी की गई, स्टडी में पता लगा कि यूग्लिना के अंदर एक पिगमेंट है। क्या है? एक पिगमेंट है। वो पिगमेंट हायर प्लांट्स के अंदर, यानी जो बड़े प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, जो पिगमेंट्स यूग्लिना के अंदर पाया जाता है, ठीक है। उस पिगमेंट का नाम था क्या नाम था उसका? एस्टाज़ैंथैनिन नाम था उस पिगमेंट का। क्या नाम था? एस्टाज़ैंथैनिन पिगमेंट। ये पिगमेंट रेड कलर का पिगमेंट जो हायर प्लांट्स में रहता है, यही एस्टाज़ैंथिन पिगमेंट्स उसके अंदर रहता है, ठीक है। समझ में आई आपकी बात? क्यों ये जो है ऑटोट्रॉप्स है। अब दूसरी बात ये है, ये कैसे जब हेटरोट्रॉपिक भी है, ऑटोट्रॉपिक भी है और तमाम चीजें हैं दुनिया भर की जो भी हैं, तो अब इनको नाम क्या दे देंगे? इनको एक सिंपल सा नाम दे देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सोट्रॉपिक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मिक्सोट्रॉपिक, ठीक है। तो ये जो मिक्सोट्रॉपिक है, मिक्सोट्रॉपिक में क्या होता है? सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, होलोजोइक भी होते हैं, ठीक है, और दूसरे भी होते हैं, सैप्रोफिक भी होते हैं। तो तमाम चीजें मिक्सोट्रॉपिक में आ जाती हैं, ठीक है। अब उसके बाद में ये हुआ पूरा आपका यूग्लिना कंप्लीट, ठीक है। यूग्लिनोइड्स भी हमने कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल ओपन माइंडेड बायोलॉजिस्ट को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्रेस द बेल आइकन। अस्सलाम वालेकुम।